अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, तफसीर कुरान की आज हमारी 15वीं मजलिस है और आज हम बयान करेंगे हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़िया। जितनी भी मक्की सूरतें हैं उन सूरतों में तकरीबन आपको पिछली कौमों के वाक़ियात मिलेंगे, जिन कौमों पर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब नाजिल हुआ। चूँकि मुशरिकीन मक्का यहाँ पर मुखातब है और मुशरिकीन मक्का अपने घमंड में, अकड़ में, अपनी ख़ानदानी जो बुज़ुर्गी है उसके ज़ाम में, ऐसे ही अपने मालदारी, अपने ताकत के ज़ाम में उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया था। इन्हीं वाक़ियात से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये बातें बतलाई कि देखो, पिछली कौमें भी तुम्हारी तरह ही थी। जैसे कल की तफसीर में हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़िया बयान किए और उसमें हमने आपको ये बतलाए कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में भी जो बड़े बड़े सरदार थे वह हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ताने देते थे और ये कहते थे कि तुम्हारे साथ तो सब गरीब, मोहताज, मिस्कीन लोग हैं। क्योंकि पैसे वाले लोग जो है वो नशे में डूबे हुए थे और वो चैलेंज करते थे हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि लेके आ वो अजाब जो तेरे परवरदिगार की तरफ से आने वाला है, और ठट्ठा मारते थे और मजाक उड़ाते थे हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। ऐसे ही ये भी जो वाक़ियात है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, उनके बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये वाक़ियात आपको कुरान करीम में कई जगहों पर इसी तरतीब से मिलेंगे। लेकिन जो मदनी सूरतें हैं उसमें ज़्यादातर आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़िया मिलेगा। और चूँकि मुखातब वहाँ पे यहूद थे तो इसलिए बार बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़िया और फ़िरऔन का इनकार ये अल्लाह तबारक व तआला ने उनके सामने बयान किया। चलिए, तो अब हम हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़ये की तरफ आगे बढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इला आदिन अखाहुम हूदा, और कौम आद के पास हमने उनके भाई हूद को पैगंबर बनाकर भेजा। अब देखो यहाँ पे अखाहुम, उनके भाई, भाई इसलिए कहा क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरतीब रही है कि जिन कौमों में भी अल्लाह तबारक व तआला ने नबी बनाकर भेजे वो उसी कौम के फ़र्द हुआ करते थे। जैसे पिछला वाक़िया हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सुनाया, ऐसे ही उनसे पहले भी जो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम गुजरे और उनके बाद भी तमाम नबियों के वाक़ियात में आपको ये जो चीज़ है ये मुश्तरक मिलेगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो नबी बनाकर भेजे उन्हीं के कबीले, उन्हीं के ख़ानदान से, ताकि लोग उनकी बात को अच्छे से समझ सको। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने कबीले कुरैश से इसलिए चुना क्योंकि कबीले कुरैश जो है ये कबीले बनु जुरहम की एक कड़ी हुआ करती थी और कबीले बनु जुरहम की सबसे पहली आबादी मक्कतुल मुकर्रमा में आके आबाद हुई और ये सब लोग, इनकी निस्बत आगे चलकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलती है। तो चूँकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हीं में के एक फ़र्द थे कबीले कुरैश के, और उन्हीं के भतीजे हुआ करते थे रिश्ते में और उन्हीं के ख़ानदान से थे, तो उनको इस चीज़ का इनकार करने की गुंजाइश ही नहीं बाकी रहती थी कि हम आपको जानते नहीं, हम आपको पहचानते नहीं, क्योंकि आप तो उन्हीं के दरमियान के फ़र्द थे। तो ऐसे ही बाकी अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के भी जो वाक़ियात कुरान में बयान हुए हैं आप देखोगे उनमें सब में ये मुश्तरक चीज़ आपको मिलेंगी, अखाहुम, उनके भाई। तो यहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने कौम आद के बारे में यही कहा, व इला आदिन अखाहुम हूदा, और कौम आद के पास हमने उनके भाई हूद को पैगंबर बनाकर भेजा।
क़ाला या क़ौमी अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। इन अंतुम इल्ला मुफ्तरून, तुम्हारी हकीकत इसके सिवा कुछ नहीं कि तुमने झूठी बातें तराश रखी है। अब हर कौम का यही हाल हुआ करता था, जैसा मैंने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़ये में आपको बताया, ऐसे ही इस वाक़ये में भी आप देखेंगे तो कौम ने अपनी तरफ से बहुत सारी बातें जो है ना वो घड़ी हुई थी। मन घड़त बातों को उन लोगों ने अपना खुदा बना लिया हुआ था, मन घड़त बातों को उन्होंने अपना दीन, अपना धर्म बना लिया हुआ था। मन घड़त बातों को ही वो लोग ऐसा समझते थे कि भाई यही हमारे ज़िंदगी का असली दीन है। तो इसीलिए हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको समझाया। फिर आगे कहा, या कौमी ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ऐ मेरी कौम, मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई उजरत नहीं मांगता। देखो ये बहुत पॉइंटेड बात है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। कल भी मैंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़ये में बताया था, यहाँ पर भी ये जो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपने साथ में ये जो जुमला जोड़ा करते थे कि भाई हम तो तुमसे कोई उजरत नहीं मांगते हैं, हमको कोई मुआवजा नहीं चाहिए, उसका रीज़न ये था कि जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आए ना, तो सबका कुछ ना कुछ ज़रिया माश हुआ करता था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म इसलिए दिया गया चूँकि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऑलरेडी पहले से ही सुतारी का काम किया करते थे। वो कारपेंटर भी थे, यानी कारपेंटरी जो है ना वो उनका ज़रिया माश था। वो सुतारी का काम करते थे, तो उनके लिए कश्ती बनाना भी आसान था। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कश्ती बनाने का हुक्म दिया। ऐसे ही बाकी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगियों में भी आप देखोगे आपको यही मिलेगा। हज़रत शुआयब इसलिए कहते हैं चूँकि वो घाटियों के दरमियान में रहते थे। वो जो घाटी है ना, घाटी, वो घाटियाँ आज भी है। कहाँ पर है? सऊदी अरबिया के अंदर जो पूरा का पूरा इलाका है मदाइन सालेह का, वो पूरी जो घाटियाँ हैं पहाड़ों की, उसमें मुझे अल्लाह के करम से सफ़र करने का मौका मिला। तो वो एक एक चीज़ को मैंने इमेजिन किया हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने की। तो वो इलाके का नाम ही मदियन सालेह है, उसे मदाइन सालेह कहते हैं आज के ज़माने में। तो वो मदाइन सालेह का पूरा इलाका, आप उस इलाके में सफ़र करोगे तो आपको खुद इस चीज़ का एहसास होगा। तो उनके पास में भी जो है सैकड़ों बकरियां थी और आपकी खेती बाड़ी भी थी। तो नबी का अपना एक ज़रिया माश था। हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में अगर आप देखोगे आपको मिलेगा कि 20 साल की उम्र से ही आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लेकर मुल्क शाम का सफ़र किया करते थे और मक्के वालों का पूरों का माल लेकर। अब ये अगर आपको अच्छे से समझना है ना, तो मेरा धुलिया की मजलिस वाला जो बयान है वो आप सुनो। धुलिया की मजलिस का बयान, उसमें आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी अपना ज़रिया माश था, तिजारत थी। उसके अलावा मक्के वाले आपके पास अपनी अमानतें रखा करते थे। तो जितने भी अंबिया दुनिया में आए ना, उन्होंने चंदा पट्टी का काम नहीं किए। मिसाल के तौर पे आज हमारे उलामा की बातें बेवजन क्यों है कि हमारे एक मोहतमिम साहब मस्त माशाअल्लाह अपना शेरवानी गिरवानी पहने, उसके ऊपर से जिनाह कैप, और मस्जिद के अंदर जो है भाषण देने को चले गए और अपना प्रवचन देने के बाद में प्रवचन के आखिरी में फिर जो है अपना कटोरा सबके सामने रख दिए कि भाई देखो ये जो पूरा मैंने आपको प्रवचन दिया और ये जो भाषण किया, इसका मकसद असल में ये था कि तुम लोग मेरे कटोरे में कुछ खैरात डाल के चले जाओ। इससे आपकी बात बेवजन हो जाती है। आज हमारे उलामा की जो बातें हैं ना, अब देखो दुनिया में उलामा भी दो किस्म के हैं। एक तो उलामाए अरब है और बहुत सारे वो उलामा हैं जो बगैर चंदा पट्टी के काम करने वाले हैं ना। आप देखो उनकी बातें
दुनिया में लाखों लोग सुनते हैं, उनकी बातों से दुनिया में इनकलाब आता है, लोगों को हिदायत मिलती है। अब हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, हम लोग तिजारतों से दूर है, कारोबार से दूर है, हमारा ना कोई बिजनेस है, ना कारोबार है, ना कोई मुस्तकिल जरिया माश है। हमको बचपन से तालिब इल्मी के ज़माने से ये सिखाया जाता है, हमारे अकाबिर ने ऐसी कुर्बानियाँ दी थी और हमारे अकाबिर भी यही चंदा पट्टी का धंधा किया करते थे, लोगों से सदक़े खैरात जमा करते थे और उसी के ऊपर अपना कामकाज चलाते थे। फिर अपने को क्या करने का है? अब वो मदरसे से फारिग होने वाला तालिब इल्म, उसके सामने दुनिया में कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है सिवाय इसके कि वो फरागत के बाद कोई मस्जिद तलाश करे या वो कोई मकतब तलाश करे या मदरसा तलाश करे, और मदरसे में लगने के बाद उसके बाद वो भी वही चंदा पट्टी का धंधा शुरू कर दे। इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। अब उसके बाद जब वो बयान भी कर रहा है, उसके बाद में वो लोगों को समझाने की कोशिश भी कर रहा है ना, तो आपकी बात बेअसर है। अगर आप लोगों से मुआविजा ले रहे हो तो आपकी बात का असर उसी टाइम पे होगा, उसी वक्त में होगा जब आपका कोई जरिया माश होगा और आप बिल्कुल बगैर किसी के डर, बगैर किसी के खौफ अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम उम्मत तक पहुंचाओगे। वरना आपके बात के अंदर भी, आप जुमा का बयान कर रहे हो, आप 50 मरतबा सोचोगे कि अब हाजी साहब के बेटी का निकाह होने वाला है जिसमें हाजी साहब ने 10,000 लोगों को दावत दी हुई है, अब मैं शादी के फजूल खर्ची पे बात करूंगा तो हाजी साहब नाराज हो जाएंगे। अब हाजी साहब की नाराजगी की वजह से आपने शरीयत का एक अम्र लोगों को नहीं सुनाया, निकाह के सादगी के बयान से लोगों को महरूम रखा। ऐसे ही आप किसी हाजी साहब के वहाँ पे सूरतुल बकरा पढ़ने के लिए जाते हैं और वो माशाअल्लाह आपको हर महीने अच्छा खासा हदिया दे देते हैं। अब आप उन्हीं हाजी साहब की मुरव्वत में वो एक गलत कारोबार कर रहे हैं, लेकिन आप उसके ऊपर बयान नहीं कर पाओगे। वजह यह है कि भाई मैं ये बोलूँगा तो हाजी साहब नाराज़ हो जाएंगे। इसी वजह से जो असली मुद्दे हैं, जैसे सूद के मुद्दे हैं, जैसे समाज के अंदर आज जिस तरह की पार्टनरशिप और कारोबार चल रहे हैं जो सराहतन नाजायज़ है, जिस तरह से आज मुआशरे के अंदर शादी की फजूल खर्चियाँ हैं, मुसलमानों के बहन बेटियों के मसले मसाइल है, जिस तरीके से उम्मत जिन मसाइल में आज घिरी हुई है, आपकी ज़ुबान वो बोलने से कासिर है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मुआविज़ा है, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो मुआविज़ा लेकर आप बोल रहे हो, इसके लिए आपकी ज़ुबान हक बोलने से कासिर हो चुकी है। इसीलिए आप देखो आज के ज़माने में बहुत सारे मुसलमान खतीब, मुझे तो हैरत होती जब मैं ये बातें सुनता हूँ कि लोगों ने अपने रेट तय किए हुए हैं। किसी खतीब साहब की कीमत 1 लाख रुपये है, किसी खतीब साहब की कीमत 50,000 रुपये है। कोई खतीब साहब के अपने अपने जो है फरमाइशें है कि मेरे लिए 5 स्टार होटल का रूम चाहिए और मुझे खुदाम चाहिए और गाड़ी का खर्चा चाहिए और मेरे जो है ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट है लोगों के कि बस अल्लाह हिफाजत फरमाए। जब ये सारी बातें सुनने के लिए मिलती है ना, तो मैं यही सोचता हूँ। इसीलिए आज अल्लाह तबारक व ताला ने हमारी ज़ुबानों को बेअसर किया, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये जो बड़े बड़े जलसे जुलूस और इस्लाही मजलिसें हो रही है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ कानों की अय्याशी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बयान भी सुने जा रहे हैं कानों की अय्याशी के लिए, क्योंकि जो बोलने वाला खतीब है उसका मकसद भी हिदायत नहीं है कि मेरे बोलने की वजह से लोगों को राह रास्त मिले या मेरी बात सुनकर जो है कोई गुमराही वाले रास्ते को छोड़ दे। उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट करना है। इसलिए मैंने देखा हूं कि हमारे यहाँ पे जोक बयान हो रहे हैं, बयानों के अंदर घड़े हुए किस्से कहानियां बयान हो रहे हैं, लतीफे बयान हो रहे हैं, और वो बयान की मजलिस कम और कॉमेडी की मजलिस ज्यादा लग रही है। क्यों? वजह यह है कि खतीब साहब को पैसे लेकर बुलाया गया है। खतीब साहब का मकसद इस्लाह नहीं है, खतीब साहब का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपना थैला भरना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए हमारे खतीब, तो अगर हमारा दूसरा कोई जरिया माश नहीं होगा
तो हम मजहब को बेचना शुरू करेंगे। यही हो रहा है आज। हम भी जो मजहब बेच रहे हैं ना, हम अपना बयान बेच रहे हैं, हम जो है अमल अमलियात के जरिए से कुरान बेच रहे हैं, हम जो है दुआओं को बेच रहे हैं, सूरतुल बकरा के पढ़ने को हमने धंधा बना लिया हुआ है। हमने जो है ये सारी चीजें, जितनी इस्लाम से जुड़ी हुई बातें और जितनी भी मजहबी खिदमत थी या जितने भी खिदमत के, इस्लाह के, तरबियत के शुअबे थे, आज ये सब जो धंधे, कारोबार, बिजनेस बने हुए हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरा हमारा कोई जरिया माश नहीं है। अंबिया ने मजहब को धंधा नहीं बनाया। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के पास पहले से कुछ ना कुछ कारोबार और कुछ ना कुछ धंधा बिजनेस हुआ करता था। इसलिए वो कौम को पहले ही ये कहा करते थे, या कौमी ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ऐ मेरी कौम, मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई उजरत नहीं मांगता। इन अजरिया इल्ला अलल्लज़ी फतरानी, मेरा अज्र किसी और ने नहीं, उस जात ने अपने जिम्मे ले लिया है जिसने मुझे पैदा किया। अफला ताक़िलून, क्या फिर भी तुम अक्ल से काम नहीं लेते? अब देखो, अंबिया उनको समझा रहे हैं कि देखो भाई, हम जो तुम्हारे पास समझाने के लिए आए हैं फ्री फंड में, हम सिर्फ अल्लाह के लिए तुमको समझा रहे हैं। हमारा और कोई मकसद नहीं है, चंदा पट्टी नहीं है कि बयान खत्म हो गया फिर उसके बाद में कटोरा। ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि तुमको एक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए। वया कौम इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समा, सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अलैकुम मिदरारन व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम वला ततवल्लौ मुजरिमीन। ऐ मेरी कौम, अपने परवरदिगार से गुनाहों की मुआफ़ी मांगो, फिर उसकी तरफ रुजू करो। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिशें बरसाएंगा और तुम्हारी मौजूदा कुव्वत में मजीद कुव्वत का इजाफा करेगा, और मुजरिम बनकर मुंह न मोड़ो। देखो, अल्लाह तबारक व ताला से तौबा कर लो, इस्तिग़फ़ार कर लो और अल्लाह को मान लो, अल्लाह की मान लो। फिर क्या होगा? वो रोजी में बरकतें देगा, बारिशें बरसाएंगा, तुमको फाइनेंशियल स्ट्रांग बनाएगा, मजबूत बना देगा। कौम ने हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रिप्लाई दिया और कौम कहने लगी, क़ालू या हूदु मा जितना बिबय्यिनतिन व मा नहनु बितारिकी आलिहतिना अन क़ौलिक, आलिहतिना अन क़ौलिका व मा नहनु लका बिमुमिनीन। उन्होंने कहा, ऐ हूद, तुम हमारे पास कोई रोशन दलील लेकर नहीं आए और हम अपने खुदाओं को सिर्फ तुम्हारे कहने से छोड़ने वाले नहीं हैं और न हम तुम्हारी बात पर ईमान ला सकते हैं। अब ये सारी वही बातें हैं जो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने भी उनसे कहा था। आगे हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम कहने लगी, हम तो इसके सिवा कुछ और नहीं कह सकते कि हमारे खुदाओं में से किसी ने तुम्हें बुरी तरह झपटे में ले लिया है, यानी तुम्हारे ऊपर सहर हो गया है, जादू हो गया है, इसलिए तुम ऐसी भय की बातें कर रहे हो। हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि तुम अल्लाह के सिवा जिस जिस को उसकी खुदाई में शरीक मानते हो, मैं उससे बरी हूँ। यही बात हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी कही थी कि देखो, मेरी जितनी जिम्मेदारी थी मैंने तुम तक पहुँचा दी। अब मैं अल्लाह को गवाह बनाकर ये बात कहता हूँ कि मैं अपनी जो जिम्मेदारी थी उससे बरी हूँ। अब तुम सब के सब मिलकर मेरे खिलाफ चाले चल लो और मुझे ज़रा मोहलत ना दो। मैंने तो अल्लाह पर भरोसा कर रखा है जो मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी परवरदिगार है। ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसकी चूटी उसके कब्ज़े में ना हो। यकीनन मेरा परवरदिगार सीधे रास्ते पर है। फिर भी अगर तुम मुंह मोड़ते हो
तुम जो पैगाम देकर मुझे तुम्हारे पास भेजा गया था वो मैंने तुम तक पहुंचा दिया है, और तुम्हारे कुफ्र की वजह से मेरा परवरदिगार तुम्हारी जगह किसी और कौम को यहाँ बसा देगा और तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौम को समझाते रहे, क्योंकि देखो हर जो नबी आए वो हत्तल इम्कान कोशिश करते रहे कि किसी तरह से कौम जो है उनकी बात को मान ले, लेकिन जब कौम इनकार करती रही तो नबी भी क्या करेंगे, उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारी थी वो तो पूरी कर दी है। और ये तक हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो अगर तुम अल्लाह का इनकार करोगे तो वो तुम्हारी जगह दूसरी कौमों को लाकर आबाद कर देगा। बेशक मेरा परवरदिगार हर चीज की निगरानी करता है। आखिरकार अब देखो ये भी कौम चैलेंज करने लगी कि हमारे से ज्यादा पावरफुल ताकत वाला दुनिया में कोई नहीं है, लेके आ जाओ अजाब, हम इंतजार कर रहे हैं। अब उसके बाद जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने अपनी रहमत के जरिए हूद को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको बचा लिया और उन्हें एक सख्त अजाब से नजात दे दी। अब अल्लाह ताला का ये निज़ाम है, जो लोग ईमान ले आए और जो नबी के साथ में रहे अल्लाह ने हर ज़माने में उनकी हिफाजत की। लेकिन बाकी जो लोग थे ये थे आद के लोग, जिन्होंने अपने परवरदिगार की निशानियों का इनकार किया, उसके पैगंबरों की नाफरमानी की, हर ऐसे शख्स का हुक्म माना जो परले दर्जे का जाबिर और हक का पक्का दुश्मन था। और इसका नतीजा ये हुआ कि इस दुनिया में भी फटकार उनके पीछे लगा दी गई और क़यामत के दिन भी। याद रखो कि कौम आद ने अपने रब के साथ कुफ्र का मुआमला किया था। याद रखो कि बर्बादी आद ही की हुई जो हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम के ऊपर हवाओं के अजाब को नाजिल फरमाया। वारसलना अलैहिम रीहा, अल्लाह ने फरमाया हमने हवा को हुक्म दिया। अब ये जो कौम है हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, इनकी बस्तियां भी मैं मेरी आंखों से देखकर आया हूं। सऊदी अरबिया के अंदर एक शहर है, उसका नाम है अल उला, और उसका वो जो पूरा इलाका है उसको अल हिजरा कहते हैं। अल हिजरा इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की कौमें वही पूरे इलाके के अंदर आबाद थी। कौम आद है, कौम समूद है, और कौम लूत है, कौम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम है, यानी मदियन भी वही इलाके के करीब में है। तो वो जो अल हिजरा का पूरा इलाका है ना, उसे अल हिजरा इसलिए कहते हैं क्योंकि उस इलाके के अंदर बड़े बड़े पहाड़ जो है पत्थरों के, वो कौमें उन पत्थरों को तराशती थी और उन पत्थरों के अंदर उन्होंने घर बनाए हुए थे अल उला के अंदर। तो वो जो पत्थरों के घर है वो आज भी मौजूद है। तो ये जो कौम है इसको अपनी ताकत पे घमंड था, ताकत के ऊपर इनको अकड़ थी। अरे हम तो ताकत वाली कौम हैं, अरे हम तो पहाड़ों के अंदर घर बना के रहते हैं। उस कौम के बारे में किताबों के अंदर वाक़ियात मिलते हैं। हमारे बचपन में हम लोग क़ससुन नबीयीन पढ़ा करते थे, हमारे उस्ताद मोहतरम तफसील से ये सारे वाक़ियात भी हमको सुनाते थे। बोले वो कौम इतनी ताकतवर थी कि ये जो बड़े बड़े दरख्त है, दरख्त ज़मीन के ऊपर, वैसे दरख्तों को ऐसा उखाड़ लिया करते थे वो अपने हाथों से। इतनी ताकतवर वो कौम थी। अब आप सोचो, अगर आपका कभी उम्रे के लिए जाना हुआ, थोड़ा सा अपना बजट आप बढ़ा लेना। अगर आपके कोई रिश्तेदार वहाँ रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई रिश्तेदार नहीं है, थोड़ा खर्चा करने का। मक्कतुल मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा से भी टैक्सियाँ चलती है, आपने किसी टैक्सी वाले से मुआमला किए, या वहाँ की गवर्नमेंट की बसें भी चलती है, उसके ज़रिए से भी आप वहाँ का सफ़र करके वहाँ रात में क़ियाम भी कर सकते हैं किसी होटल वगैरह के अंदर। अल उला से गवर्नमेंट की फिर वहाँ पे बसें चलती है। ये पूरा आपको हेरिटेज जो है, ये पत्थरों के मकानात वगैरह जो बने हुए हैं, वहाँ वो लेकर जाते हैं, बता के लाते हैं। तो आपको देखकर हैरत होंगी, आपका दिमाग हिल जाएगा कि ये सारी बस्तियाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हज़ारों साल पहले की है। वो हज़ारों साल पहले के भी जो पत्थर के मकान थे ना, इतनी फिनिशिंग के साथ में उन्होंने वो तराशे हुए हैं।
आपका दिमाग काम नहीं करेगा वो देखकर। आप सोचोगे कि ये क्या है, क्या इस तरह के इंसान आज से हजारों साल पहले थे, जिनके पास में ना इंजीनियरिंग थी, ना वो ना आर्किटेक्चर थे, उसके बावजूद उन्होंने इतने सलीके के साथ एक एक पहाड़ को तराशा हुआ है, और तराश के उसके गेट, उसके दरवाजे, और इसी तरह से जो है उसके अंदर का पूरा हिस्सा निकाल के, यानी पूरा पत्थर का एक मकान बना हुआ है हजारों साल पहले। तो ये जो कौम आद है, इनको अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा ताकतवर बनाया था, इनका जो कद्दो कामत था वो गैर मामूली था। तो मिस्र के अंदर वो पिरामिड्स जो बने हुए हैं, मिस्र के अंदर जो वो एहराम मिस्र है, उसकी भी तामीर इन्हीं लोगों ने की थी कि एक एक जो है ऐसी टनों की, 20-20 टन की वो एक एक चट्टान है, उसको उठा उठा के ये लोग तरतीब के साथ में रखते थे, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। और अभी आजकल तो एआई का जमाना है, तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी सोशल मीडिया पे चलते हैं कि एहराम मिस्र जो है उस जमाने में इस कौम ने जो तामीर किए, उनकी हाइट ऐसी हुआ करती थी और वो इतने ताकतवर हुआ करते थे। और ये जो चीज है ये ऑथेंटिक तरीके से प्रूव भी हो चुकी है। उसी इलाके के अंदर बहुत सारे ऐसे ढांचे, बहुत सारी ऐसी कब्रें मिली है जिनकी हाइट जो है वो 60-60 फीट हुआ करती थी। तो अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसी गैर मामूली कौम, जिसको अपने ताकत के ऊपर घमंड था, जिसको अपने कद्दो कामत के ऊपर घमंड था, और वो ये कहते थे कि लेके आओ तुम्हारे अल्लाह का अजाब, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। लेकिन जब अल्लाह तबारक व ताला का अजाब आया तो सारी क्या सारी ताकत और सारी क्या सारी कुव्वत धरी क्या धरी रह गई, पूरी कौम तबाह और बर्बाद हो गई। हवाएं चली, आंधियां चली, वारसलना अलैहिम रीहा, कुरान में अल्लाह ने कहा ऐसी हवाएं, ऐसी आंधियां चली कि उन हवाओं और आंधियों ने वो जो ताकतवर लोग थे उनको पहले आसमान पे ले जाकर जो जमीन के ऊपर पटका, उसके बाद में उनका नामो निशान खत्म हो गया। तो देखो, ये पिछले अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़ियात हमारी इबरत के लिए, हमारी नसीहत के लिए है। बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे उमूर हमको जो है ना अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़ियात से मिलते हैं कि हमने अल्लाह की ज़मीन पर आजिज़ी के साथ और इनके सारी के साथ चलना चाहिए। जैसे कल भी मैंने आपको एक घमंडी साहब का वाक़या सुनाया, उनकी भी हाइट जो है 7.5 फीट की थी, मगर घमंड और अकड़ के अंदर पैर ऐसे टिकते नहीं थे जमीन पे, किसी के बाप का सुनने को मानने को तैयार नहीं। ताकत के ऊपर घमंड, अरे हम तो जो चाहे वो कर सकते हैं। 7.5 फीट की हाइट है, 225 किलो का वजन है, 1.5 कुंटल के जो है पहलवान साहब है आप। अल्लाह ताला पूरी हेकड़ी निकाल देता। फिर सारा नशा, दादागिरी, भाईगिरी, गुंडागर्दी, घमंड, अकड़ का पूरा अल्लाह तबारक व ताला पिलपिले आम के जैसा ऐसा पुचुक बोल के पूरा निकाल देता। फिर एक बीमारी आई, 7.5 फीट से 3.5 फीट के हो गए, 1.5 कुंटल से सीधा सीधा 35 किलो के हो गए। अरे अरे, अल्लाह हिफाजत फरमाए, हम तमाम की ऐसे बीमारियों से हमको बचाए, घमंड से, अकड़ से। इसीलिए अल्लाह की जमीन पे आदमी ने आजिजी के साथ चलना चाहिए। कितना भी आपके पास पैसा आ जाओ, कितनी भी आपके पास दौलत आ जाए, आजिजी से चलो। बहुत सारे लोग मुझे भी कहते हैं, मुफ्ती साहब आप बहुत कंजूस है, आप बहुत बखील है, आपने तो ऐसे कपड़े पहनना चाहिए, शेरवानी सिलाना चाहिए। अरे भाई, घर में खाने को जवारी बाजरी नहीं, खाली शेरवानी की शाइनिंग मार के क्या फायदा है साहब। अंदर से पूरी पिछवाड़े में परेशानी और ऊपर से ही खाली शेरवानी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए मैं इतना सादा रहता हूँ। इसीलिए मेरी सादगी जो है ना, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि मेरे पास जितने कपड़े हैं वो सब हदिये के हैं। मुझे नहीं याद है मैंने कब कपड़े खरीदा था, हालांकि मैं खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं इसीलिए सीधे सादे जो हदिये में मिल गए, 50 रुपये मीटर का, 70 रुपये मीटर का, 100 रुपये, जिसने जो लाके दिया मैं कबूल कर लेता हूँ, वो कपड़े सिला देता हूँ, वैसे ही कपड़े पहनता हूँ। अभी हमारे इरफान भाई का दिल्ली से मुझे फ़ोन था, बोले मुफ्ती साहब आपकी जो फेवरेट टोपी है, आप जिस तरह की टोपी पहनते हैं, वो टोपियाँ मैं आपके लिए भेज रहा हूँ। मैंने उनको ना नहीं बोला,
क्योंकि मेरे तो जहन में, वहम में, गुमान में भी नहीं था। अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ये नेमत मिल रही है। किसी ने सामने से फ़ोन करके बोला हाँ मैं आपको हदिया दे रहा हूँ, भाई मैं तो बिल्कुल कबूल कर लेता हूँ कि अल्लाह की तरफ से ये आपको मिल रहा है। उन्होंने कहा मैं 2-3 टोपियाँ लेके आपको कुरियर से भेज देता हूँ। अच्छी बात है, ठीक है भाई, 23 नंबर की टोपी मैं पहनता हूँ, ढीली ढाली अगर ऐसी मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो क्या है ना कि ये अकड़, ये हेकड़ी, ये जो है घमंड, ये तकब्बुर, अपने आप को कुछ समझना और ये समझना कि बस मेरी जो क्या कहेंगे उसको जलवा है ये हमेशा ऐसा ही बाकी रहेगा, ये हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। अच्छे अच्छे के जलवे का अल्लाह ताला पिछवाड़े से हलवा निकाल देता है। इसलिए वो हलवा निकलने से पहले पहले आदमी ने जो है ना होश में आ जाना चाहिए। अच्छे अच्छों की हेकड़ी, अच्छे अच्छों का घमंड, 7.5 फीट से अल्लाह ताला कब 3.5 फीट पे पहुंचा दे कोई गारंटी नहीं है उसकी। निकल गई हेकड़ी। कब अल्लाह तबारक व ताला 250 किलो से 35 किलो का बना दे कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आदमी ने आजिजी, इनके सारी तवाज़ो और अल्लाह तबारक व ताला से डरते, और अल्लाह तबारक व ताला ने जो अपने को खाने पीने के लिए दे दिया, पहनने के लिए दे दिया, रूखी सूखी जैसी अल्लाह खिला रहा है, उसकी नेमतों पे शुक्र अदा करते हुए आदमी ने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। क्यों मस्ती, मुसमुसपना फौरन अल्लाह ताला निकाल देता है। अल्लाह हम तमाम की मस्ती और मुसमुसपने से हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।